क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मेरे पास बहुपद होता है। यहाँ पे इसमें पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। और नॉमिनल का मतलब होता है मेरे पास टर्म। तो मतलब ऐसा पद इसमें बहुत सारे पद हो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी ऑफ एक्स, कोई एक एक्स मेरे पास कोई वेरिएबल है, उसमें अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल है तो उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी ऑफ एक्स या फिर वाई इक्वल्स टू में हम लिखेंगे ए नोट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब सोन ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोलिनोमियल में क्या होगा? ये जो आपके पास में ए एन है, जो एक्स की पावर एन वाला, ये जो ए एन है, ये जो ए एन है यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट है, ये कभी भी मेरा क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो ए एन है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर एन वाला। उसके बाद में ये जो पावर जो एन है आपके पास में, यहाँ पे एन है, वो क्या होना चाहिए? होल नंबर में आएगा। होल नंबर का मतलब क्या है? यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो क्या हो सकती है? 0 1 2 3 सो ऑन ऐसे रहेगी। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ रही है? उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ से, अगर मेरे पास ये ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ये सब क्या है? यहाँ पे ए नोट ए वन ए टू ए थ्री एंड ए एन ये कॉन्स्टेंट्स है, और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स क्यूब ये सब क्या हो जाएंगे? मेरे पास वेरिएबल्स हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आओ, डिग्री क्या होती है? डिग्री हम बोलते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल। जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन गिवन होगा उसमें चर की या वेरिएबल की जो उच्चतम घात होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये जो n है आपके पास में, तो पोलिनोमियल में आपको क्या करना है? कभी भी ये जो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जो मेरे पास n अगर फ्रैक्शन में हो गया, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, या 1/3 हो गया, तब वो पोलिनोमियल मेरा नहीं होगा। पोलिनोमियल के लिए क्या करना? पावर आपके पास में क्या होनी चाहिए कि n इक्वल्स टू 0 1 2 3 सोन ऐसे ही होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट आएंगे हम, अगर मैं n की पावर यहाँ पे क्या लेके चलता हूँ, अगर मान लो मेरा n इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, इफ n इक्वल्स टू 0, तो इस पोलिनोमियल में क्या बनेगा? अगर n मेरा 0 हो गया तो इसका मतलब इस n में आप यहाँ पे रखो 0। तो मैंने जैसे ही पुट किया 0, तो यहाँ से क्या बनेगा? a0 एंड x की पावर 0 बनेगा। तो a0 कहाँ पे? मेरे पास ये रहा स्टार्टिंग में, और यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसके मल्टीप्लाई में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। और x की पावर 0 क्या होती है? x की पावर 0 होती है 1 मेरे पास। इसका मतलब ओनली फर्स्ट टर्म आएगा यहाँ से। ठीक है, जब आपने n इक्वल्स टू 0 किया तो ये जो लास्ट वाला टर्म है इसमें रखना आपको, जो भी वैल्यू आपको पुट करनी है वो यहाँ पे पुट करनी है। किसमें? ये लास्ट वाले में। तो अभी हमने क्या लिया? n की पावर हमने n इक्वल्स टू पुट किया 0, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास? a0 और x की पावर 0 बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास में क्या आ गया? देखो LHS में तो मेरे पास y है या p of x है, यहाँ पे बनेगा a0 x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास? a नोट आ गया। y इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में? a नोट आ गया। अब इस a नोट को हम क्या लिखेंगे? यहाँ से देखो, a नोट में ये जो a है वो क्या? मेरा कांस्टेंट है। a यहाँ पे क्या है? आपका कांस्टेंट है। a क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? और ये आपका क्या? पोलिनोमियल है। तो ए मेरा कांस्टेंट आ रहा, तो इसको हम बोल देंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये क्या होगा आपका? कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और इसको हम बोल देंगे अचर बहुपद, अचर बहुपद। यहाँ से देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अगर आपको मैं बोल देता हूँ कि y इक्वल्स टू, मुझे गिवन है, कांस्टेंट होना चाहिए कुछ भी, जैसे 2 लिख सकता हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिखूंगा। तो एक्स की पावर 0 क्या होता है? मेरे पास 1 होता है, तो फिर से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एक्स की पावर क्या मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। और सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, अगर y इक्वल्स टू आपने पुट कर दिया 7, तो वो भी क्या? यहाँ पे देखो, जब कांस्टेंट आएगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट
पोलिनोमियल और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? कांस्टेंट पोलिनोमियल की अगर मैं डिग्री की बात करूंगा तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0 होगी उसकी, ठीक है? ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपने क्या किया? n की वैल्यू 2 पुट कर दी। अब n की वैल्यू हम इसमें मान लो 0 के बाद में इसमें पुट कर रहे हैं 1। इफ n इक्वल्स टू 1 हो गया आपको, तो आपको आपके पास में क्या है? ए नोट एक्स नोट में वैल्यू पुट करनी है किसकी? इसकी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? A1 x1 आ रहा है। तो A1 x1 कहाँ पे देखो? A1 x1 तक आपको पूरा इसको लेके चलना है। तो A1 x1 मुझे क्या कहता है कि आप यहाँ तक इसको कंसिडर कर लो। कहाँ तक? यहाँ पर A1 x1 आ रहा है, उससे पहले A नोट आ रहा है ये। तो इतना मेरा ये पोलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है? जब आपने इसमें देखो, इसमें पावर पुट की 1, तो ये क्या बन गया मेरे पास? A1 x1 बनेगा। तो हम देखेंगे अपने जो पोलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन है उसमें A1 x1 कहाँ पे आ रहा है? मेरे पास यहाँ आ रहा है। तो इससे पहले का मुझे पूरा ले लेना। तो इससे पहले क्या A नोट है वो भी आएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू, इसको हम क्या यहाँ से लिखेंगे? देखो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा y इक्वल्स टू आ गया A नोट प्लस A1 x1 आ गया, ठीक है? अब यहाँ से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ax प्लस बी। ax प्लस बी लिखने का मतलब क्या? देखो a1 a0 भी क्या कांस्टेंट है और a1 भी क्या मेरे पास कांस्टेंट है। a0 भी कांस्टेंट है और a1 भी आपके पास में कांस्टेंट है। a1 और a नोट, तो इसको तो आपने क्या ले लिया? यहाँ पे a1 ये कांस्टेंट है तो इसको मैं a ले सकता हूँ और यहाँ पे ये जो आपका a नोट है इसको हमने b पुट कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया? ax प्लस bx। x की पावर 1, x की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये इसका जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में? 1 हो जाएगी। तो जब ये जो n की वैल्यू 1 होगी और x की पावर यहाँ पे मेरे पास क्या है? यहाँ पे 1 है। तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं? इसको ही हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। इसको क्या बोल दोगे आप? लीनियर या फिर रेखिक बहुपद, ठीक है? ये क्या हो जाएगा मेरा? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। अब इसकी बताओ डिग्री क्या हो जाएगी? जब लीनियर पोलिनोमियल की जब मैं बात करूंगा तो डिग्री इसकी क्या होगी आपके पास? लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है। देख लो यहाँ पे ये मेरा एक पोलिनोमियल गिवन है ax प्लस बी। इसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या मेरे पास x है। तो x की जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, ठीक है? अब इसके अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको बोल दे कि y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 है, तो ये क्या मेरा लीनियर है क्या? ठीक है, ये लीनियर है। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट है इसका जो साइन है वो कुछ भी हो सकता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। बस इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि जो मेरे पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 रहनी चाहिए। और यहाँ पे देखो, इस जो वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में ना a, तो ये a भी क्या नहीं होना चाहिए मेरा? 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे a मेरा 0 हो गया तो वो x वाला टर्म ही नहीं रहेगा। देखो अगर a अगर 0 हो गया आपके पास में, इफ a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या रहेगा मेरे पास? y इक्वल्स टू ओनली 0 इंटू एक्स प्लस बी आएगा। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा? 0 प्लस बी। तो y इक्वल्स टू बी आ जाएगा। इसका मतलब अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा कांस्टेंट वाला मेरा। इससे जो पहले हमने डिस्कस किया ना, y इक्वल्स टू a नोट आया था। देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट वाला बन जाएगा आपका, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाए। इसका मतलब जो वेरिएबल आपको गिवन है उसका जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये हमें इसमें ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो 2x माइनस 3 है, तो अगर इसको मैं लिख दूं सिंपल 2x, तब भी तो क्या मेरा ये लीनियर है, ठीक है? क्योंकि हमें a 0 नहीं चाहिए। प्लस में ये जो आगे b है वो b हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b 0 हो भी सकता है और b 0 नहीं भी हो सकता, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बट हमारा a 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखना चाहो कि अगर y इक्वल्स टू आपको बोल दे x माइनस 2/11, तो यहाँ पे भी क्या मेरे पास x की पावर 1 है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके आपके पास में? ये सारे एग्जाम्पल है आपके लीनियर पोलिनोमियल।
अब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं कितनी, अगर मैं n की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे 2, इफ n इक्वल्स टू 2, तो जो मेरा एक्सप्रेशन है क्या था, y इक्वल्स टू ए एन एक्स एन, तो इसमें मैं 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, a2x2 आएगा। अब a2x2 तक का सारा आपको ले लेना है, तो a2x2 तक मेरे पास क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो a नोट आएगा, a1x1 आएगा और a2x2 आएगा, a नोट आएगा, a2x2 आएगा, यहाँ से देखो यहाँ तक आएगा, इससे पहले पूरा तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक हम लेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, ए नोट प्लस a1x1 प्लस a2x2, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा ए नोट प्लस a1x1 प्लस a2x2। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जो आपके पास में है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, देखो आपके पास में a2 भी क्या कांस्टेंट है, a1 भी कांस्टेंट है और a0 भी कांस्टेंट है। तो इसको हमने यहाँ पे क्या यहाँ पे लिखा है, कुछ हम एक नया कांस्टेंट दे सकते हैं, इसको मैं अगर a लेता हूँ, b लेता हूँ, इसको c लेता हूँ, वही हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे देखो x की पावर क्या मेरे पास यहाँ पे 2 आ रही है, 2 आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी मेरे पास 2। जब कोई पॉलिनोमियल अगर आपके पास में गिवन है और उसकी डिग्री मेरे पास में 2 आ रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो आपके पास में हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद उसको हम बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसका एग्जांपल्स की बात करता हूं तो y इक्वल्स टू आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे y क्या मेरा पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे वो जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए एग्जाम्पल में हमने x लिया, तो यहाँ पे आप y भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगर इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो तो x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। हमें क्या करना है, इसमें हाईएस्ट पावर देखनी, अगर हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको भी मैं बोलूंगा। अगर सिंपल आपको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी बोल देगा तब भी क्या है, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए मेरे पास में जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसमें भी क्या आपके पास में ये जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्यों, अगर a 0 हो गया आपके पास में तो एक्सप्रेशन क्या बचेगा, bx प्लस c, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, लीनियर बन जाएगा। इसमें b और c मेरा 0 हो सकता है, b और c यहाँ पे 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में हम चलते हैं, अगर n की वैल्यू आपके पास में 3 हो, इफ n इक्वल्स टू, अगर आपको गिवन है 3, इफ n इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए एन एक्स एन में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो a3x3 आ जाएगा। तो a3x3 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए नोट प्लस a1x1 a2x2 एंड a3x3। अब यहाँ से इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे जो ये था आपका ए क्यूब, उसको हमने ए रख दिया, ए टू को हमने बी रखा है, ए वन को सी और ए नोट को हमने डी रख दिया। क्यों रख दिया, ए नोट ए वन ए टू ए थ्री क्या मेरे पास ये कांस्टेंट है। अब इसके बाद में देखो यहाँ डिग्री क्या है इसकी, अगर इसकी मैं डिग्री की बात करता हूँ तो डिग्री क्या है, जो वेरिएबल क्या है इसमें एक्स है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास 3 है, तो वही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर डिग्री मेरे पास 3 है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, क्यूबिक या त्रिघात पोलिनोमियल, क्यूबिक या त्रिघात पोलिनोमियल हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो पोलिनोमियल में क्या देखना आपके पास में, ये जो आपका देखो, इसके पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो मतलब यहाँ पे क्या है कि डिग्री आपके पास में क्या होनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए। तो कोई भी अगर आपके पास में y क्यूब दे रखा है वो भी इसका एग्जाम्पल है। अगर मैं x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर दे दूं तब भी वो क्या है मेरे पास एक पोलिनोमियल है। या फिर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अगर यहाँ लिखता हूँ तो वो भी क्या है, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे।
अब एक बात आपको ध्यान से इसमें देखना है कि जो भी मेरा पॉलिनोमियल होगा उसकी पावर देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितनी 1 और डी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 0 आएगा। तो पॉलिनोमियल में आपको ध्यान रखना ये जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी। जैसे यहाँ पे कितना एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स की पावर 1 और 0 आ जाएगी। ऐसे अगर मैं क्वाड्रेटिक वाले में बात करूंगा तो डिग्री इसकी 2 होगी। जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे पावर 2 है, इस पे 1 है और इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरे पास डिग्री 1 है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर होगा। डिग्री इसकी 1 है, यहाँ पे 1 है और ये b है तो b को यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मेरे पास y इक्वल्स टू ए नोट आ रहा, कॉन्स्टेंट आ रहा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे और इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के शून्य क्या होता है। अगर आपके पास में एक यहाँ पे हमने पोलिनोमियल ले रखा है, ठीक है, पोलिनोमियल क्या है, मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 4, ये एक मेरे पास में यहाँ पे पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सपोज लेट कि x इक्वल्स टू मैंने वैल्यू पुट कर दी के, x इक्वल्स टू एक वैल्यू पुट कर रखी है के, और यहाँ से अगर p ऑफ k इक्वल्स टू अगर 0 आ गया, मतलब k की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, यहाँ पे इस x में वैल्यू पुट कर दी, तो वो वैल्यू पुट करने पर अगर इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है तो ये जो k है वो क्या हो जाएगा, इसका जीरोस होगा या शून्य होगा। यहाँ पे देखो समझो, अगर हमने x इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर दी 4, तो यहाँ से क्या आएगा p ऑफ x, तो x की जगह हम पुट करेंगे 4, यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी वैल्यू हम 4 पुट करेंगे। 4 का स्क्वायर माइनस 3x है, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4 और माइनस का 4 है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 3 इंटू 4 कितना आएगा 12 माइनस का 4। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करूंगा तो 16 माइनस 12 माइनस 4 कितना माइनस का 16, तो यहाँ से क्या आ रहा मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। जब मैंने x इक्वल्स टू 4 पुट किया इस पोलिनोमियल में, तो x की वैल्यू मुझे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो p ऑफ 4 इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 4 इस गिवन पोलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। ऐसे ही अगर आपने देखो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी आपने कितनी, यहाँ पे माइनस का 1। x की वैल्यू अगर मैं माइनस का पुट करता हूं तो माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह कितनी है -1, फिर माइनस का 3x, 3 इंटू -1 एंड माइनस का 4, यहाँ पे कितना आपके पास में माइनस का 4 है। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 4 यहाँ पे है, +1 +3 कितना +4 -4, यहाँ से भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -1 क्या है, इस गिवन पोलिनोमियल के क्या मेरे पास जीरोस है या फिर ये मेरे इस शून्यक है। जीरोस ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर बात करता हूँ तो लीनियर इक्वेशन हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे लेट से p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3, क्या ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, क्यों यहाँ पे, क्योंकि x की जो पावर है वो 1 है, तो इसलिए जिसकी अगर डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल होता है। अब यहाँ पे देखो शून्य के लिए क्या करना आपको, जीरोस के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि इफ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इफ a इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x, इस गिवन पोलिनोमियल का k अगर मेरा 0 है, देन मैं क्या बोल सकता हूं कि p ऑफ k इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो शून्यांक का मतलब या जीरोस का मतलब यही है कि x की कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करूं जिससे जो गिवन पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू अगर मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ से हमने क्या किया, p ऑफ k इक्वल्स टू 0, इसमें वैल्यू पुट करो आप इसकी k की, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया p ऑफ k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2k प्लस 3 आएगा।
और यहाँ से ये जो वैल्यू है पी ऑफ के की वो मैं पुट करूंगा यहाँ पे। यहाँ से जो वैल्यू आ गई आपके पास में 2k+3 वो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2k+3 इक्वल्स टू 0 एंड 2k इक्वल्स टू कितना आ रहा -3 और यहाँ से जो k की वैल्यू है k इक्वल्स टू कितना आ गया -3/2। इसका मतलब क्या है देखो -3/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जो आपका गिवन पोलिनोमियल है कितना है 2x+3। पोलिनोमियल क्या गिवन है मेरे पास 2x+3 गिवन है। अब ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये जो 3 है वो 3 क्या आ रहा है जो गिवन पोलिनोमियल है उसका कांस्टेंट वाला जो कांस्टेंट है वो आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है जो आपके पास में यहाँ पे जो अक्स है अक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में आ रहा है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या आ रहा है न्यूमरेटर में आ रहा है। जब मैं उसका क्या निकालता हूँ जीरोस निकालता हूँ किसका मैं लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पे एक नोट डाल के यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पर एक हम नोट लिखेंगे नोट में हमें गिवन है एक लीनियर पोलिनोमियल गिवन है। जब मेरे पास एक लीनियर पोलिनोमियल गिवन होगा और उसमें अगर जीरोज मेरे पास पूछेगा तो उसको मैं क्या लिख दूंगा -b/a। तो b यहाँ पे क्या मेरा कांस्टेंट और a क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। ये आपको नोट यहाँ पे ध्यान में रखना है। जब मेरे पास में जब मैं लीनियर इक्वेशन यहाँ पे ले रहा हूँ कि 2x+3 तो उसका मैं जीरोस के लेके अगर यहाँ पे चला तो जीरोस अगर k है तो इसका मतलब p ऑफ k क्या होगा 0 होना पड़ेगा क्योंकि जब मैं इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी 0 के इक्वल आएगी। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने 4 और -1 रख के किया तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया तो k की वैल्यू आ गई -3/2। तो यहाँ से अगर इसी एक्सप्रेशन में देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ax+b। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू 3 है तो यहाँ से कितना -3/2। तो 3 की जगह यहाँ पे b है और 2 की वैल्यू कितनी मेरे पास यहाँ पे a है तो ये यहीं से देखो -b/a। तो जब भी लीनियर आपके पास पोलिनोमियल होगा तो जीरोस आपसे पूछेगा तो -b/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो इसमें क्या करना हम जो भी हमें पोलिनोमियल देगा उसको हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है उसके बाद वहां से हम इसका मीनिंग निकालेंगे कि जीरोस का क्या मीनिंग है। ठीक है तो एक हमने यहाँ पे पोलिनोमियल ले रखा है 2x+3 और इक्वल्स टू इस p ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 2x+3। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। आप देखो अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट करता हूँ 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी y इक्वल्स टू 2 इंटू x की वैल्यू 0 और +3 तो y इक्वल्स टू आएगा 0 + 3 तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3 आ जाएगी। जब x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है उसके बाद में देखो आप यहाँ पे साथ में एक है ना इनकी वैल्यू हम यहाँ लिखते जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है x ले रखा है और y ले रखा है और जब x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम y को 0 पुट करेंगे। अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे देखो y की जगह 0 फिर 2x+3 3 को LHS में लेके आया -3 इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो -3/2 y को मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। अब इन दोनों पॉइंट से हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देखो अगर यहाँ से हम एक इसका ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे मेरा x एक्सेस हो गया और ये यहाँ पे कितना है y एक्सेस हो गया आपके पास। ठीक है x एक्सेस y एक्सेस और यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 2 3 इधर भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ से देखो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है 0,3 है ना। देखो ग्राफ में क्या करते हैं पहले 0 को लिखते हैं। ग्राफ में कोऑर्डिनेट क्या होता है x, y होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है x की वैल्यू 0 तो x की 0 कहाँ है यहाँ पे x मेरा 0 है। y की वैल्यू कितनी है 3 तो 1 2 3 तो इसका मतलब पॉइंट कौन सा आएगा ये पॉइंट आएगा मेरा। इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा 0,3। पहले हम x को लिखते हैं उसके बाद में y को लिखते हैं। तो 0,3 को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर
अब नेक्स्ट आपके पास में क्या है 0,3, तो 0 तो मेरा कहाँ है यहीं पे है, x की वैल्यू नहीं, इस बार y की वैल्यू 0 है, तो y भी 0 कहाँ है, ठीक है y 0 भी यहीं पे। अब यहाँ से देखो -3/2 x की वैल्यू क्या है -3/2, तो -3/2 का मतलब यहाँ पे माइनस का 1 होगा और यहाँ पे माइनस का 2 होगा। 3/2 का मतलब क्या होता है हाफ होता है, तो वो कहीं पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले हमें x कोऑर्डिनेट रखना माइनस का 3/2, उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। अब इन दोनों को हम यहाँ पे मिलाएंगे, तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से मिला दोगे तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी ना, आप जब इसको स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट ये स्ट्रेट लाइन आपके जाएगी। तो ये जो आपकी लाइन है ये पोलिनोमियल का क्या हो गया ग्राफ हो गया, और इसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है 0,3 वो यहाँ पे है, और दूसरा जो पॉइंट आपके पास में कौन सा माइनस का 3/2 0। अब यहाँ से देखो क्या करना है, इसका जीरोस क्या आया था, इससे पहले हमने इसी को सोल्व किया था, देखो इसके ऊपर था ना वो एग्जाम्पल यही था जिससे आपको अच्छे से समझ में आता है। हमने सेम यहाँ पे पोलिनोमियल लिया था और जब इसको हमने सोल्व किया तो उसकी वैल्यू क्या आई थी माइनस का 3/2, ठीक है, माइनस का 3/2 जब हमने थ्योरेटिकल इसको सोल्व किया। ग्राफ से देखो आपके पास में कहाँ पे आ रहा है, माइनस का 3/2 आपको यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है माइनस का 3/2 कहाँ पे दिख रहा है, ये पॉइंट कहाँ आपका एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट मेरा इस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे देखो इस कोऑर्डिनेट को लिखूंगा ये तो एक्स हो जाएगा और वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। हम कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है और एक्स की वैल्यू कितनी है -3/2। यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स कोमा वाई, बट यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 3/2 और वाई की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जब मेरा पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा इस एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा, जितने पॉइंट्स पे यहाँ पे क्या कर रहा है ये ओनली सिंगल पॉइंट को काट रहा है, तो इसका नंबर ऑफ शून्यक आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा 0, इसका 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ग्राफ से भी हम देख सकते हैं और हमने इसको सोल्व किया वहां भी कितना आया था 1 आया था। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है देखो, जब आपके पास लीनियर पावर 1 है तो नंबर ऑफ शून्यक क्या आएगा, इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 आया था। और इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था नंबर ऑफ जीरोज में, वहां पे आपके पास में क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आपके पास में यहाँ पे पावर इसकी 2 है, डिग्री 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या आए थे मेरे पास 2 आए थे, एक्स की इक्वल्स टू 4 आया था और -1 आया था, ठीक है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूँ तो इसमें हमें क्या दे रखा है देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है डिग्री, तो डिग्री क्या था आपके पास में जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलते हैं वेरिएबल की, तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद में आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है डिग्री जिसमें 2 होगी, यहाँ पे ये इसके एग्जाम्पल्स दे रखे, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो डिग्री जिसकी 2 होगी, डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोल देंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और उसके बाद में अगर डिग्री मेरे पास 3 होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म हो गई है। इसके बाद में क्यूबिक आपको दे रखा है, तो क्यूबिक में क्या होगा जो आपके पास में वेरिएबल की पावर होगी वो कितनी होगी 3 होगी, और ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है कि कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखो ए नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है वैल्यू एट के इक्वल्स टू, ये था जीरोज वाला, ठीक है। तो जीरोज के लिए क्या होना चाहिए था कि जब मैं पी की वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 0 आनी चाहिए थी, यहाँ पे आ गई, और इसकी वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ तब भी 0 आना चाहिए था, वो भी आ गया। तो -1 एंड 4 क्या इसके जीरोज हो जाएंगे किसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके मेरे पास में क्या आ गया 2 जीरोज आ गया, और लीनियर है तो उसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपसे बोलें कि जीरोज ऑफ लीनियर, तो जीरोज ऑफ लीनियर क्या हो जाएगा -b/a माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज क्या है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने देखा कि ये एक मेरे पास यहाँ पे अगर पोलिनोमियल दे रखा है, ग्राफ जब हम इसका ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में यहाँ पे देखो, ग्राफ में इस पॉइंट पे आपका ये जो है यहाँ पे इसने एक्स एक्स को काटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
The zeros of the polynomial 2x plus 3 is the coordinate of the point, x coordinate of the point where the graph of 2x plus 3 intersect the x-axis। मतलब ये जिस पॉइंट पे ये जो आपका ग्राफ x को काटता है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही होगा। देखो कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखते हैं, x कोमा y, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो x कोमा y, x की वैल्यू क्या, -3/2। और x एक्सिस पे क्या होता है, x एक्सिस पे मेरा y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे आपके पास में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। इतना हमको पता है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, ये एक आपको दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमको गिवन एक यहाँ पोलिनोमियल गिवन है और इसका ग्राफ अगर बनाना है तो आप इसमें x की वैल्यू रखते जाओगे। उसके बाद जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक ऐसा ग्राफ आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, कि उसको क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहां से देखो, अब इसके जीरोस क्या आएंगे आपके पास, एक तो इसने यहाँ पे कर रहा है कट और ये एक यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब अक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, अक्स कोमा वाई, तो अक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो एक तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, अक्स कोमा वाई है, एक क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो हमने एग्जाम्पल में लिया था। सेम एग्जाम्पल वही है ये। तो इसके क्या आ जाएगा, ये अक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसका ग्राफ, उसका जो अक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखो, -1 एंड -4 क्या हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे इस पोलिनोमियल के। ये क्या करते हैं, आपको इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है अक्स एक्सिस को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हम चलते हैं किसमें, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ और दे रखा है कि नहीं, अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे आपको दे रखा है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इस फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले का ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो ये ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक पे यहाँ पे कट रहा है, तो नंबर ऑफ इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज, यहाँ पे कितना 2 आएगा। और ये भी क्या कर रहा है, एक यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कब, जब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम सेकंड केस ले रहे हैं, ये भी क्या सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ग्राफ जब बनाए तो उसका ऐसा बन गया, मतलब इस एक्सिस को टच कर रहा है, एग्जैक्ट टच किया और यहाँ से ये निकल गया, तो ये इस पॉइंट को हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी कितना, ये एक पॉइंट है, तो इसमें कितना, एक होगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, नेक्स्ट आपने क्या किया, नेक्स्ट आपने यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट जब हम यहाँ पे आए तो इसने कहीं पे भी इस ग्राफ को एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस वाला मेरा ये है, इसको कहीं पे भी टच नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका 0 होगा। और इसने भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, तो यहाँ पे भी कितना है, 0। ये किसकी बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते तो वो पैराबोला बनता है। 3 कंडीशंस दे रखी है यहाँ पे देखो। फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, 2 जीरोस आ रहा है, जब वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है। सेकंड वाले में जब लाइन उसकी कौन साइड हो रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ओनली एक पॉइंट आएगा इसका, ठीक है। और तीसरा अगर हम केस ले रहे हैं, 0 आ रहा है, कब, जब वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है ना, तो टच नहीं करता। इसका मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मेरे पास 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे देखो, इसमें 2 है, उसके बाद 1 था और उसके बाद 0 है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपके पास क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। लीनियर में हमेशा एक रहेगा। अब हम चलते हैं आगे, ये हो गया हमारा, यहाँ से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक आपके पास में क्या दे रखा है, x की पावर 3, इसका मतलब ये क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल है। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू आएगी और उससे एक हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब हम ग्राफ इसका बनाएंगे, देखो जब हम ग्राफ बनाएंगे एक पोलिनोमियल कौन सा, x³ - 4x, जब इसका ग्राफ आपके पास में ये आया तो इसने कितने पॉइंट्स पे इसको कट किया, एक यहाँ पे, दूसरा 0,0 और तीसरा ये। तो इसका जो यहाँ पे ये पॉइंट कितना, 0,0, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 हो गए। एक तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक यहाँ पे 0 और 2, तो -2, 0 और 2 इसके कितने हो जाएंगे,
3 मेरे पास में इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। ये ग्राफ एक्सिस को 3 जगह पे काट रहा है, तो जिस पॉइंट पे ग्राफ एक्सिस को कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, उसका जो अक्स कोऑर्डिनेट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जगह किया इसने कट, तो यहाँ पे कितना हो गया इसमें, इसमें मेरे पास 3 जीरोज मिल गए। आगे हम इसमें जा रहे हैं, तो इसके ग्राफ इसने अलग अलग बना रखे। ये जो ग्राफ आपके पास में, ये ग्राफ किसका, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का इसने बना रखा है। और यहाँ से एक और ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का। ये ग्राफ किसका, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब ये भी किसका, मेरा एक्स क्यूब का ग्राफ है। जब यहाँ भी एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट, 0,0 पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा। इस नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। और ये ग्राफ मेरा किसका, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का है। तो ये एक तो मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पे 0,0 पे कट कर रहा है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, वो पॉइंट कौन सा है, 1,0। तो एक तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू यहाँ पे 0 आ रहा है, दूसरा मेरे पास यहाँ से 1 आ रहा है। तो 0,1 इसके कितने हो गए, इसके यहाँ पे कितने हो गए मेरे पास में, 2 आ जाएंगे। ठीक है, इसके कितने आ गए आपके पास में, इसके 2 आ गए। इससे ऊपर वाले में कितने आ गए आपके पास में, 3 आ गए। इसका मतलब क्या, जब भी मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन होगा, नोमियल मुझे गिवन होगा, तो उसमें मैक्सिमम मेरे पास 3 जीरोज हो सकते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम मेरे पास क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से इसने यही दे रखा है कि जब एक्स क्यूब होगा तो 0 ओनली इसका होगा, तो 1 होगा। और यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, आगे इसमें देखो, एक्स स्क्वायर वाले की जब मैं बात करूंगा, तो इसने कितना, 0 और 1, यहाँ पे इसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 0 और 1। वही बात इसने यहाँ पे लिख रखी है। अब यहाँ पे एक रिमार्क आपको गिवन है, रिमार्क में क्या दे रखा है, इन जनरल गिवन ए पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन। डिग्री एन का मतलब क्या है, अगर 1 है तो वो लीनियर है, एन की वैल्यू 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो वो क्यूबिक है, ऐसे वो बात कर रहा है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स, जब ग्राफ इंटरसेक्ट द सक्सेस एट एटमोस्ट एन पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, अगर वो एन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो एन क्या हो जाएगी, एटमोस्ट एन जीरोज हो जाएंगे। वो यही बोल रहा है कि अगर ग्राफ मैं अगर बना रहा हूं, और वो ग्राफ एक्स एक्सेस को जितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, उतना ही क्या हो जाएगा, उसका मैक्सिमम 0 होगा। जैसे यहाँ पे इसने 2 बार कट किया तो इसके 2, यहाँ पे 1 है तो 1, और इससे पहले 3 बार किया तो यहाँ पे इसने क्या हो जाएंगे। इसमें ध्यान में क्या रखना है, अगर मेरे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, लीनियर में 1 होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको आप देखते ही यहाँ पे बना दोगे। फर्स्ट वाले में क्या, नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, एक्स एक्सिस को एक जगह इसने किया कट, तो कितना हो जाएगा, आंसर इसका 1 हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या है, ये 2, इसने 2 जगह कर रखा कट, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1, 2 एंड 3, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे आपके पास में, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसने क्या कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं, ये नहीं, एक्स एक्सेस की बात होती है ओनली, ये ध्यान में रखना आपको, ओनली हमें एक्स एक्सेस वाला पॉइंट लेना। तो इसमें कितना, एक बार, यहाँ पे भी ये इंक्लूड होगा एक बार, और ये कितना, 1, 2, 3 एंड 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 1, 1, 4, ठीक है। यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, ये आंसर आपके 1, 2, 3, फिर 1, 1, 4, फिर क्या आ जाएगा आपका, 1, 1, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर एक ही है, बस उसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो फर्स्ट वाले में क्या, एक्स एक्सिस को कट किया, कहीं पे भी नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। इसने कितनी बार कट किया, एक बार किया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से कितना, 1, 2, 3, तो इसका आंसर कितना होगा आपके पास, 3 होगा। यहाँ पे कितना, 1 एंड 2, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसकी बात करूंगा तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आंसर कितना आपका, 4। और यहाँ से 1, 2 एंड 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी।